नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। हाँ जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बहुत छोटा राज्य है, लेकिन भारत का एक विशेष राज्य है जो कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने करने वाला है एक राज्य माना जाता है। बहुत कम राज्य ऐसे बचे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने अकेले चुनाव लड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की, जहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी वहाँ काफ़ी विकास कार्य कर रही है ताकि आने वाले चुनाव में फिर से वह उनकी सरकार बन सके। लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाने बना रही है और बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस की सरकार समय से पहले ही गिरा दी जाए। भाजपा अपने मकसद में कामयाब होंगी, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यह स्पष्ट बात है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव इस बार बहुत रोमांचक होने वाले हैं। चलिए, समय जाया ना करते हुए हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव की। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िले की। बिलासपुर, जिसमें 4 सीटें हैं, उनमें से 3 इंडिया को जा रही है और एक एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य का खाता खाली है। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे ज़िले की, चंबा ज़िला, जिसमें 5 सीटें हैं। उसमें से 3 सीटें इंडिया को और 2 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य का खाता फिर से खाली है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले ज़िले की, हमीरपुर, जिसमें 5 सीटें हैं। उनमें से 3 इंडिया गठबंधन को और 2 एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अगले ज़िले की, कांगड़ा ज़िला, जिसमें 15 सीटें हैं। 15 में से इंडिया गठबंधन को 8 और एनडीए गठबंधन को 5 सीटें जा रही है और अन्य के खाते में 2 सीट जा रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला है किन्नौर ज़िला, जिसमें 1 सीट है और वो 1 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है और एनडीए गठबंधन का खाता खाली रहेगा और अन्य का भी खाता खाली रहेगा। तो दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हुए लाहौल स्पीति की, जिसमें 1 सीट है। 1 सीट वो इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट नहीं है और एनडीए गठबंधन के अंदर 1 जा रही है और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला है कुल्लू ज़िला, जिसमें 4 सीटें हैं। उनमें से एनडीए गठबंधन को 2 और एनडीए गठबंधन को 2 सीट जा रही है और दोस्तों, अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला है शिमला, जिसमें 8 सीटें हैं। उनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए गठबंधन को 5 सीटें जा रही हैं। तो दोस्तों, अन्य का खाता खाली रहेगा इसमें। बात करते हैं हम अगले ज़िले की। अगला ज़िला है अपना मंडी ज़िला, जिसके अंदर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 5 इंडिया गठबंधन को और 5 एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला है सिरमौर ज़िला, जिसमें से 5 सीटें हैं। उनमें से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को और 3 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही हैं और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला आ रहा है सिलोन ज़िला, जिसमें 5 सीटें हैं। उनमें से 4 सीटें इंडिया को और 1 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन को और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला आ रहा है ऊना ज़िला, जिसमें 5 सीटें हैं। उनमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 सीट एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, हमने हिमाचल राज्य के ज़िलों की बात की। उनमें से कुल सीटें थी 68 सीट, जिनमें से बहुमत 34 सीट है, जिसमें इंडिया गठबंधन को जा रही है 35 सीटें और एनडीए को 32 सीटें जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। तो दोस्तों, इस हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा, तो कांग्रेस की सरकार बनने का लग रहा है। तो आपकी क्या राय है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर